रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा हमें प्रतिदिन गति सद्गति का मार्ग बताने के लिए श्रीमत देते हैं। हमें देह से न्यारा होने की विशेष विधियां सिखाते हैं। हमें व्यक्त भान को तोड़ने की, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने की विशेष सिद्धि प्रदान करते हैं। इतना ज्ञान का, गुणों का खजाना देते हैं जो आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है, देवतुल्य बन जाती है। आज की मुरली हम सभी को गति सद्गति की श्रेष्ठ राह दिखा रही है। हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने का विशेष मार्ग बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो निष्काम सेवा कर सकता है। काम ना रखे ना रखे, परंतु कर्म का फल तो उसे मिलेगा ही। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? बाबा भी मेहनत करते हैं। कौन सी मेहनत? उत्तर है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है ना। बिल्कुल ब्लैक को वाइट करना कितनी मेहनत का काम है ना। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर लायक बनकर वापस घर जाना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। सभी ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है, पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर, आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इन सबसे सिद्ध होता है कि बाबा जब आते हैं तो सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में है, सब धर्म की सब आत्माएं सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस। कहाँ? शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं। हम बच्चों को खास सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही क्या कहते हैं? बाबा का क्या टाइटल है इस पर? सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। रेडी हैं सारे? सभी धर्म वालों को कहाँ जाना है? शांति धाम।
निर्वाण धाम जाना है, जहाँ कैसे रहती हैं हम, वहाँ आत्माएं, सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए, क्योंकि वही सबकी गति सदगति करते हैं। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, क्या मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, अब नहीं है, इसलिए मुझे पुकारते हैं। अभी वो धर्म प्राय लोप हो गया है, उसकी फिर से स्थापना करने, पुनर्स्थापना करने बाबा को बुलाते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल है देवी देवता धर्म, परंतु कह नहीं सकते ना, क्यों? पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। जब धर्म ही नहीं है तो स्थापन करने वाला कैसे होगा। गीता है ही सर्वशास्त्र शिरोमणि, सभी शास्त्रों के सिर की मणि, न जो गीता स्वयं भगवान उवाच है, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। ये महिमा केवल एक शिव बाबा की है। यह तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को, श्री कृष्ण जी को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं। दुनिया यानी उस दुनिया की उन आत्माओं को परिवर्तन करते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने? यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं ना। लक्ष्मी नारायण के कितने टेम्पल्स बनाते हैं। उन्हों से पूछना चाहिए, इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे, पता ही नहीं है किसी को। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। धर्म का पता नहीं है, धर्म स्थापक का पता नहीं है, इसलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे, फिर दोबारा अपने धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। क्या हो रहा है इस समय? ये सब सैपलिंग लग रहा है। बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं और इस ज्ञान को धारण करके जैसे हमारे भीतर आत्मा के अंदर वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की
ना, वो सारी क्वालिटीज़ इमर्ज हो रही हैं, सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा दोबारा से, फिर से। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है ना, और कोई यह नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं उनको बाबा कहते हैं आ जाओ अपने धर्म में फिर से लौटकर। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह तो निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो क्या है, निवृत्ति मार्ग वाले ना, घर बार छुड़वाते हैं। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? जो घर बार छोड़ के बैठकर सन्यास करते हैं उनके फॉलोअर घर में रहने वाले कैसे बन सकते हैं? फिर तो फॉलो नहीं करते ना। यानी तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, हम आत्माएं पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम जो आत्माएं हैं जब सतयुग आदि में थी तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थी। फिर क्या हुआ? फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो पहले की क्वालिटी थी वो यही थी। आधा कल्प हम पवित्र प्रवृत्ति में रहे हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। जो हमने आधा कल्प से भक्ति करी है द्वापर से, तो उसका फल बाबा आकर देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। तो अपने स्वधर्म में आ जाओ, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले बन जाओ, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, कोई और कर ना सके। बाबा ने कहा और कोई न सदगति दे सकते हैं न पा सकते हैं। केवल एक बाबा ही सब आत्माओं की, सब धर्म की आत्माओं की सदगति करते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में ना कोई किसी की सदगति कर सकता है और ना पा सकता है। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं। ऊपर से आते हैं और फिर यहाँ पर ही उस धर्म की वृद्धि होती रहती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। अब बाबा क्या कहते हैं आज? मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, केवल एक का नहीं है। सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है किसको? सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो फिर क्या होता है? सजाएं खानी पड़ती है। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। बिना अकाउंट क्लियर किए तो जा नहीं सकते, है ना। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम।
तो एक है गति और एक है सदगति। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत? एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। अजामिल जैसे पापी है ना, जो बहुत ही गलत कर्म करते, कामी, क्रोधी, लोभी, मुंह के, अहंकार के वश आत्माएं, ऐसी आत्माओं को बाबा देवी देवता बना देते हैं, है ना। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, बाबा कह रहे हैं द्वापर युग से वाम मार्ग में गए ना देवी देवताएं, तो जब से वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। आत्मा की कलाएं कम होती गई हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। कैसे उतरते हैं? सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान, अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। उनको भी लोग भगवान कह देते हैं ना। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि मैं किसी भी धर्म स्थापक के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। अब क्योंकि फादर खुद आते हैं तो अब कहते हैं कि बाबा को फॉलो करो। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। बस एक बाबा को फॉलो करना है। माम एकम याद करो। बस एक बाबा को ही याद करना है तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। क्यों याद करना है? बाबा के लिए नहीं याद करना है, अपने लिए, ताकि हमारे पाप इस योग की अग्नि में भस्म हो जाएं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। एक की याद में, एक की लगन में मगन। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। अभी हम जान गए हैं रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। खुद क्रिएटर अपनी और अपनी रचना की यथार्थ पहचान देते हैं, तो हमने उनके द्वारा डायरेक्ट जाना है। ऋषि मुनि सब क्या कहते आए? नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है। बिल्कुल कंट्रास्ट है ये दुनिया। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वह है पवित्र योगी। क्यों आयु बड़ी है? क्योंकि पवित्र है, योगी है। यहाँ है बिल्कुल कंट्रास्ट, अपवित्र और भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है ना। अकाले मृत्यु भी होती रहती है। अभी तो बहुत अकाले मृत्यु होती है, भरोसा ही नहीं है। अचानक कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं।
ऐसा वर्षा देते हैं, ऐसी सुखधाम में ले जाते हैं जहाँ दुख है ही नहीं, नाम भी नहीं। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है बिल्कुल। आधा कल्प तक ना रोना ना चिल्लाना। सब बाबा कहते हैं पाठधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। हमारा ये कॉस्ट्यूम है, एक कॉस्ट्यूम छोड़ते हैं फिर दूसरा धारण कर लेते हैं। ये भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सुब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। सतयुग आने वाला है। संगम का समय चल रहा है। कल्प का अमृत वेला चल रहा है। दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए और क्या क्या किया, भक्ति में क्या क्या किया, धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, चप्पलें भी घिसा ली, पैसे भी खलास किए, नुकसान ही करा ना सदा। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, याद है सबको। 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ। इस पुरानी दुनिया में यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये रावण की दुनिया है ना। अपनी दुनिया तो हम स्थापन कर रहे हैं जहाँ हमारा राज्य होगा, आत्मा स्वराज्य अधिकारी होगी। तो वह कह रहे हैं तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है, लाखों वर्ष का हो तो कितनी आदमशुमारी हो जाए। गपोड़े लगाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब तक रोल ना आए बाबा का तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भव। परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। मन बुद्धि से जो हम बाबा को याद करते इसका यथार्थ अर्थ कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। किसको याद करना है, कैसे याद करना है, वो भी यथार्थ जानना ज़रूरी है। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो न सके। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और कोई नहीं हो सकता, है ना। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं। यह है प्रैक्टिकल में विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं। हेल से
हेवन बना देते हैं जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। चेंज करना है ना सारे विश्व को, तो उसका आधार कौन है? हम आत्माएं। क्या करना है फिर? यदि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, चेंज होना है, तो बस एक बाबा को याद करना है। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है एग्जैक्टली भगवान कैसे आते हैं, क्या विधि है ना। बाकी दुनिया भले शिव जयंती मनाए परंतु यथार्थ जानती नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका नाम ना हो, जिसका रूप ना हो। कहते हैं यह आकाश है तो यह नाम हुआ ना, ऐसे देखने में थोड़ी ना आता है, पर नाम तो है ना। भल पोलार है परंतु नाम फिर भी नाम है ना। ऐसा तो नहीं है नाम नहीं है, परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है क्या? कल्याणकारी शिव, है ना। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं, कर्तव्यवाचक नाम बहुत सारे रखे हैं। बाबूरी नाथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं हमें। निवृत्ति मार्ग वाले वो क्या करते हैं? ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं। कहते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, तो ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी, तत्व योगी कहलाते हैं। परंतु वह हो गया रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। ब्रह्म तो तत्व है, तो वो समझते हैं कि आत्मा जो है उस तत्व में समा जाती है, ज्योति ज्योत में समा जाती है, तो उसके अनुरूप तो आत्मा विनाशी हो गई। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। कोई भी आत्मा अपनी गति सदगति नहीं कर सकती, बाबा आते हैं तो ही करते हैं। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है, क्योंकि एक शिव बाबा ही जब आते हैं तो सबकी गति सदगति करते हैं। बाकी कोई भी आत्मा ऐसा कर नहीं सकती, वो तो नीचे है और उनके साथ साथ उनके धर्म की आत्माएं भी नीचे उतरती ही जाती हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा, सबसे बहुमूल्य। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो। कौन सा गीत था? इस पाप की दुनिया से, है ना, जहाँ शांति और चैन हो, वह है शांति धाम।
फिर सुखधाम, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। सतयुग में तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे हम रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनेस्टी बनती हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, जितना हम रचता और रचना को जानते हैं, यानी जितना ज्ञान धारण करते हैं, जितना पवित्र बनते हैं, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा के ये महावाक्य। आज की स्थिति के अनुरूप बाबा ने तब ये महावाक्य उच्चारित किए। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो घुटका खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे। साकार मुरली है तो मैंने क्लियर कट बताया, ऐसे भी नहीं कि ये जो बैठे हैं मेरे सामने ये सब उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे। आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है। दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है। समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा। उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अब समय नहीं है, उस समय था। पुरुषार्थ करने से पद भी
अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमु प्रधान से सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त? जब निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करेंगे। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए और कोई भी विकल्प नहीं चलना चाहिए। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भावना से, कैसा भाव हो अंदर? एक तो निस्वार्थ, दूसरा निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। दूसरों के विकल्प क्यों चलते हैं? कहीं ना कहीं हमारा अपना स्वार्थ होता है। हम कोई ना कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर निर्विकल्प भाव से, निस्वार्थ भाव से डिसीजन लेंगे तो किसी और के भी नेगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे, वेस्ट थॉट्स नहीं चलेंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। कौन सी सेवा करनी है? सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। कर सकते हैं? कई बार बाबा ने मनसा सेवा की विभिन्न विधियां सिखाई हैं। तो अपनी सकाश से, आंतरिक ऊर्जा से सकारात्मक वायुमंडल ऐसा बनाओ जिससे अगर कोई आत्मा के व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प चल रहे हों, उसकी बुद्धि विपरीत दिशा की ओर बढ़ रही हो, तो वो भी बाबा की याद में, बाबा के साथ से, आपके रूहानी संग से परिवर्तित हो जाए। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? यही मनसा सकाश की सेवा करेंगे। सर्व आत्माओं को बाबा से प्राप्त शांति, सुख, आनंद, शक्ति की किरणों का दान देंगे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनको भी सकाश देंगे, शांति का दान देंगे। और विशेष शाम को और अमृत वेले हम संपूर्ण ग्लोब को बाबा से शक्तियाँ लेकर शांति, शक्ति की सकाश देंगे। तो ये होमवर्क सारा दिन भी करेंगे, सबको शांति और शक्ति का दान देंगे और फिर विशेष जो नुमा शाम का योग का टाइम होता है, अमृत वेले का टाइम होता है, तो संपूर्ण ग्लोब को देंगे। अच्छा,
ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।
जितना अपने दिल की गागर, भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए